देखा आप लोगों ने, क्या कहते हैं? देखिए, मुसविदा तो अभी तक हमें कोई ऑफिशियल मुसविदा नहीं दिया। आप सारे लोग कोई ऑफिशियल मुसविदा इन्होंने हमें नहीं दिया है। जो हमारे नॉलेज में मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ मुसविदे हैं, तकरीबन ये 56 अमेंडमेंट्स, 56 जो इस वक्त हमारे नॉलेज में है, जो डिफरेंट, क्योंकि किसी के पास एक मुसविदा, किसी के पास दूसरा मुसविदा है। और ख़तरनाक बात यह है कि जो अभी तक सामने नहीं आई कि आर्टिकल 8 में ये बुनियादी अमेंडमेंट ला रहे हैं। आपको पता है आर्टिकल 8 जो है ना, ये हमारे शहरियों की बुनियादी हुकूक की ज़मानत है। अगर आर्टिकल 8 में ये ला रहे हैं और वो अभी तक उन्होंने छुपाए रखा है, ये जो आज़म नजीर तारड़ साहब जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे दिखा रहे हैं, वो जो असली चीज़ है कि मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियन की ट्रायल होना, वो भी इसमें शामिल है। 56 अभी मुझे हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें जो मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये बुनियादी तौर पर आइन का हुर्रिया बिगाड़ रहे हैं। 56 जो है ना ये अमेंडमेंट्स है जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। सर, कल जमहूरियत का आलमी दिन था, क्या समझते हैं? बिल मौखर हुआ, आप इसको जमहूरियत में किस तरह से देख रहे हैं, और मौलाना साहब ने कल क्या किरदार अदा किया? मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को, और उन्होंने बहुत हिकमत के साथ और सोच समझ के साथ जो है ना रोल प्ले कर दिया है। मुझे अफसोस बिलावल भट्टो के ऊपर आ रहा है, जो कि जमहूरियत को मुँह पे जमहूरियत कर रहा है और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहा है। अगर ये 56 अमेंडमेंट उसकी नॉलेज में भी है और उसकी मशावरत में भी है, और इसमें बुनियादी हुकूक जो शहरी हुकूक है उसको मातल करने की भी बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज के बाद इस पार्लियामेंट में कम से कम पीपल पार्टी जमहूरियत की बात ना। असद कैसर साहब, जो कल कमेटी का इजलास हुआ उसमें मुसवदा तो शेयर नहीं किया गया, तो चंद जीदा नकात भी आपके सामने नहीं रखे गए? देखो, ये वो ऐसी नकात रखते हैं जो इसके ख्याल में थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा जो है ना एक्सेप्टेबल है, उस किस्म के रख रहे हैं। ये कोई नहीं। वैसे मुझे ये बताएं कि आप एक कानून पास करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ शेयर करें। फिर जब आप आईन को जो है ना उसमें अमेंडमेंट ला रहे हो, और 56 अमेंडमेंट, और वो भी हफ्ते और इतवार के दिन, तो इसका क्या मैसेज है? यानी ये कोई आपने कोई चोरी करनी है, कोई डाका डालना है करार की तारीखी में, आप ये सब कर रहे हैं। देखिए, हम खड़े हैं इनके खिलाफ, हम पूरी कौम से मुतालबा करते हैं कि इन ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ आपने निकलना होगा। सर साहब, आपको लग रहा है कि जो मुसवदा तैयार किया गया है वो हुकूमत को भी दिखाया होगा? ये हुकूमत तो वैसी भी हुकूमत तो नहीं है, और अब 47 की क्या हुकूमत होगी? अगर इस तरह जो है ना ये हुकूमत चलाना है, मेरा ख्याल में इससे मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो बस उसको समझना चाहिए। और ख्वाजा साहब जो इस तरह बातें करते हैं, कम अज़ कम अभी सोच लें कि वो किधर खड़ा है। हलवे वाली कुछ चीज़ नहीं की थी, वो हम खाए थे। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आप आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, और वो कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं है, एक बल्क पैकेज है, और उसके अंदर आपने अपने इत्तेहादियों के साथ भी वो मुसवदा शेयर नहीं किया जो गवर्नमेंट की अलाइड पार्टीज़ हैं। हमें चलो अपोजिशन को तो दें या ना दें, लेकिन आपने उनके साथ भी शेयर नहीं किया, और ज़ाहिर है उसके अंदर ऐसी चीज़ें थी जो हमारे नॉलेज में आया है कि वो नाकाबिले कबूल थी। उसके बाद तो फिर मकसद है, क्या कह सकते हैं, मैं दोनों से समझ। एक तरफ मुसवदा मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुसवदे की खबर है, दूसरी जानिब आपके साथ ही शेयर किया गया। ये क्या मुसवदे की जो मीडिया पे बरपार है वो असल मुसवदा ही नहीं है। अगर आप पढ़ लें तो उसके बाद शायद आप ही मेरा ये बयान सर, हमें कुछ मुहर्रिकात उसके अंदर कुछ चीज़ों का पता लग गया। कौन से जो पॉइंट्स हैं जिस पर ज़्यादा एहतजाज है आपको? ओवरऑल ही सारे पे एहतजाज है, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं ना जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स को ख़त्म कर देते हैं। सर, मौलाना साहब के कल के किरदार को कैसे देखते हैं? मौलाना साहब के कल के किरदार को कैसे? बहुत खुश आइंदा मौलाना ने देखें पाकिस्तान के लिए, और मौलाना ने बहसीयत मजमूई एक इंतहाई पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और इसी की हम तवक्को कर रहे थे मौलाना से, और वी विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल। सर, ये आईनी तरमीम लेकर कौन आ रहा है? अगर आप लोगों से शेयर नहीं की गई हुकूमत की तरफ से, तो कौन लेकर आ रहा है? ये हुकूमत को भी नहीं पता कौन लेके आ रहा है। हुकूमत क्या लगता है कि नंबर पूरे कर जाएगी? कैसे? मौलाना अगर उनके मौलाना को साथ मिला के
जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मौलाना कभी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। सादात साहब क्या लगता है आपको, पीटीआई की हमारी की तरफ जाएगी अगर नहीं, देखिए पॉजिटिव चीज़ कोई भी लेके आए, इस्लाहात का पैकेज लेके आए, लोअर जुडिशरी को एड्रेस करें, हाई कोर्ट्स की सीट को फिल करने की बात करें, फास्ट एंड स्पीडी जस्टिस की बात करें, तो हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार है। हमने कल भी वहाँ बदले, बट एक तो स्पेशल कमेटी वाज नॉट द फोरम, हमने वहाँ पे मौक़िफ़ क्लियर कर दिया, ये बिल जाना चाहिए था लॉ एंड जस्टिस को। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब कोई चीज़ लेके आना चाहते हैं तो आप उसका मुसवदा लॉ मेकर्स को पहले हैंड ओवर करते हैं, उसको पूरा पढ़ते हैं, उसके ऊपर अपनी फीडबैक देते हैं, फिर पार्टीज़ की सतह पे फीडबैक जाती है और उसके बाद उसको आप आगे असम्बली के अंदर लेके आते हैं मंजूर करवाने के ये लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात चली थी, आपको क्या लगता है हुकूमत इससे क्या मकासद हासिल करना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट की होते हुए पैरेलल कोर्ट क्या कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ इस पार्लियामेंट में है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ इस पार्लियामेंट ने करना किसी कोर्ट ने तफसीली मीटिंग हुई है, स्पीकर साहब कस्टोडियन है इस बिल्डिंग के, उन्हें पूरा इख्तियार है, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो कर रहे हैं। ताड़ साहब ये कौन है इनका पोस्ट वैसे? ये आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर मालूम है। नहीं, आप तशद्दीद हैं अगर आप कह रहे हैं। स्पीकर साहब लगता है आप बड़े मोहतात हैं, पहले आपकी नौकरी चली गई थी, उस वजह से आपने एक तकरीर की जो थी। नहीं बेटा तेरे कहने से नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ऑफिस से बैरिस्टर को नई मैदर पंजोता बाहर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन से बाहर आ चुके हैं, बैरिस्टर साहब बाहर आ चुके हैं। जी सर, क्या सवाल? ये देख सकते हैं खूबसूरत मनाज़र हैं जहाँ पे फैसल चौधरी नई मैदर पंजोता आज इंट्रा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे पेश हुए। जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पेशी के बाद बैरिस्टर जौहर और नईम हैदर पंजोता वो भी इस वक्त आ चुके हैं। ताज़ा तरीन मनाज़र के साथ सर ये इलेक्शन कमीशन में अहम केस की समाअत हुई है जिसमें बैरिस्टर जौहर और नईम हैदर पंजोता ये तशरीफ लाए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन रऊफ को भी कॉल किया गया था लेकिन वो नहीं पहुँचे। इसके साथ JUIF मौलाना फजल रहमान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी कॉल हुई, उनकी तरफ से उनके जनरल सेक्रेटरी के हवाले से कहा है कि वो पेश हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, वो उधर लगे ना सारे अरेंज हुआ, सब अरेंज हुआ।